नमस्कार साथियों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस और यूपीएसआई आपकी 3 वैकेंसियां सबसे अधिक अभी चल रही हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी भी हो गया है ना। और अब तक जो हम पढ़ा रहे थे वो ऑफलाइन पढ़ाता था मैं आपसे पहले, लेकिन पहली बार हम अपने LS लाइफ के माध्यम से, हमारा चैनल का नाम है LS लाइफ, और जो हमारा कोर्स है मेरी वर्दी मेरा जुनून, जैसा कि आप देख रहे हैं, उस पर पहली बार हमारा ये कोर्स लॉन्च हो रहा है। इसमें मैं आपको जीके और हिंदी स्पेशल पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हमारे चैनल की शुरुआत है और आपसे बस इतना सपोर्ट चाहिए साथियों कि आपका लाइक, सब्सक्राइब और ये चैनल शेयर होना जाना चाहिए। बेल आइकन जरूर दबा दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आज छोटा सा टॉपिक उठाएंगे केवल, जो हर एग्जाम में हर साल पूछा ही पूछा जाता है, इसलिए आपको 1 मार्क्स ये टॉपिक देके ही जाता है। चैप्टर का नाम है, टॉपिक जो आज का हमारा रहेगा वो है हमारा टॉपिक आविष्कार और उसके आविष्कारक। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। दोस्तों, आपको पता है कि जितने भी अभी तक आविष्कार हुए हैं, मोस्टली रियर केस में इंडिया के लोगों ने वो आविष्कार किए हैं। ज़्यादातर जो इसमें आविष्कारक हैं वो सभी के सभी इंग्लिश नेम वाले आविष्कारक हैं, जिन्हें याद करना बड़ा क्रिटिकल होता है, बड़ा टफ होता है। लेकिन मैं आपके साथ उन्हें साझा करने वाला हूं बहुत आसान और बहुत ही ऐसी वस्तुओं से रिलेट करके जो हमारे आसपास, हमारे दैनिक जीवन में बोलचाल में आती हैं। ऐसे शब्दों से अगर हम उनसे जोड़ते हैं तो वो हमें या तो उसे ट्रिक समझ लीजिए, याद करने का माध्यम समझ लीजिए, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि हमारी पढ़ाई को आसान बनाने वाला तरीका। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा आविष्कार और आविष्कारक। दोस्तों, अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको आविष्कारक लिखवाऊंगा, जो कि हर एग्जाम में पूछे गए हैं। उससे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला है टेलीविजन। टेलीविजन के जो आविष्कारक रहे हैं हमारे, वो रहे हैं जॉन लॉजी बेयर्ड। अब जब हमारे 25-26 आविष्कारक हो जाएंगे तो इसे नाम याद रखना बड़ा कठिन है, लेकिन अब हम रिलेट करते हैं उसको एक छोटे से ट्रिक के साथ या आसान माध्यम के साथ। देखिए, अभी क्या है, ये टेलीविजन है। अब टेलीविजन कोई बच्चा देख रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो बड़ा लेजी होता जा रहा है, आलसी होता जा रहा है, खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहा है। क्या कर रहा है, टीवी में रात दिन रहता है और उससे बेयर्ड यानी बोर नहीं होता है। बेयर्ड से रिलेट कर लीजिए, बोर नहीं होता है। तो जब आप देखेंगे टेलीविजन के आविष्कारक का लॉजिक को पकड़िएगा कि बहुत ज्यादा बच्चा कैसा हो गया है, लेजी और बोर हो चुका है टीवी देख देख करके, तो टेलीविजन का हमें आविष्कारक मिल जाएगा। दूसरा इसी प्रकार से लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टेलीफोन। कौन सा? टेलीफोन। टेलीफोन के जो आविष्कारक रहे हैं वो हैं ग्राहम बेल। कौन है? ग्राहम बेल को याद रखने का सीधा तरीका है टेलीफोन। ठीक है, फोन पे अगर हम किसी से फोन आता है हमारा, तो सीधी सी बात है, फोन की क्या बजती है बच्चा? रिंग बजती है, बेल बजती है। तो हम यहाँ से याद करते हैं, जब फोन बजेगा तो हमारे फोन की क्या बजेगी? बेल बजेगी, घंटी बजेगी। ठीक। और दूसरा तरीका यह है कि टेलीफोन हमारे जितने भी हुए हैं उनमें कभी भी वजन अगर नापा जाए तो बच्चे को किलो में नहीं होता है, किसमें होता है? ग्राम में होता है। किलो में नहीं होता, किसमें होता है? ग्राम में होता है। तो ग्राम से यहाँ से ग्राम निकाल लेंगे हम, टेलीफोन के आविष्कारक हो जाएंगे ग्राहम बेल। नेक्स्ट है, यहीं पर देखिए कंफ्यूजन बहुत होती है, टेलीफोन और एक आता है आपका मोबाइल फोन, दोनों में अंतर है। मोबाइल फोन और टेलीफोन। टेलीफोन आपने देखे होंगे, जो आपके एक बॉक्स सा बना होता है, उससे फटाक से उठाया जाता है और कान पे लगाया जाता है, जिसमें वायर लगा होता है। लेकिन मोबाइल फोन जो आजकल चल रहे हैं वो आपके सामने ही है। तो मोबाइल फोन में और टेलीफोन में अंतर है। मोबाइल फोन के आविष्कारक जो रहे हैं वो रहे हैं हमारे कौन? मार्टिन कूपर। कौन रहे हैं? मार्टिन कूपर।
मार्टिन कूपर को हम याद रख सकते हैं। देखिए कैसे रिलेट करेंगे, मोबाइल फोन है हमारा, मोबाइल को हम जेब में रखते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे मेरे साथी जो किसान भाई होंगे, तो मोबाइल फोन को जब हम जेब में रखते हैं तो हम क्या कह रहे हैं भाई, उसे माटी में मत रखो, उसके ऊपर, यानी ऊपर क्या लग रही है, माटी लग रही है, मट्टी लग रही है, महंगा फोन है, मट्टी नहीं लगनी चाहिए, उसे साफ रखो, फोन को ज्यादा दिन तक चलेगा। तो जब भी तुम्हें ऐसा याद आए कि मोबाइल फोन आ रहा है तो मोबाइल में मिट्टी नहीं घुसनी चाहिए, वरना उसका स्पीकर कैसा हो जाता है, डैमेज हो जाता है, बैठ जाता है, बेकार हो जाता है। तो वहां से हम याद कर सकते हैं मोबाइल फोन की ट्रिक, मार्टिन कूपर। उसके ऊपर क्या नहीं आनी चाहिए, मिट्टी नहीं आनी चाहिए, मार्टिन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मित्र। एक बार आप सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, बाद में जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं लाइफ टाइम के लिए आपको ये याद हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। नेक्स्ट लिखेंगे फाउंटेन पेन। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2018 में भी पूछा गया था। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन के खोजकर्ता कौन है, वाटरमैन। कौन है, वाटरमैन, वाटरमैन। इसे याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, फाउंटेन, इंग्लिश में फाउंटेन मींस होता है फुहारा, और फुहारे में से क्या निकलता है बेटा, फुहारे में से निकलता है पानी। जब पानी निकलता है तो सीधी बात है वाटर मींस क्या होता है, पानी। अगर यहाँ फाउंटेन यानी कि फाउंटेन फुहारा इंग्लिश का वर्ड है तो यहाँ भी पानी का कैसा वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है। यहाँ से याद कर लेंगे कि वाटर मींस क्या होता है, फाउंटेन निकलता है, फाउंटेन में से वाटर निकलता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टेलीस्कोप। क्या, टेलीस्कोप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, टेलीस्कोप। आपको बच्चे एक जरूर मिलेगा, इसमें से आपको एक आविष्कारक का नाम जरूर मिलेगा, टेलीस्कोप। इसके टेलीस्कोप की कौन है, गैलीलियो है। कौन है, गैलीलियो है, गैलीलियो है। ठीक है, तो टेलीस्कोप को कैसे याद रखेंगे, देखो स्कोप यहां से स्टार्ट करेंगे, इसका स्कोप। स्कोप किसका है, अगर हम फोन उठाते हैं किसी की तो सबसे पहले क्या देखते हैं भाई, तुम्हारे फोन का पिक्सल कैसा है। तुम भी देखते होंगे कि क्लियरिटी, सर मुझे फोन चाहिए तो कैमरा वाला चाहिए, और कैमरा जब भर गया, उसकी फोटो खींच ली तो उसकी गैलरी में जरूर जाएंगे, गैलरी में फोटो देखेंगे कितना साफ आया। तो यहीं से आज का जो स्कोप है टेलीफोन का, टेलीस्कोप, स्कोप किसका चल रहा है, गैलरी में फोन देखने का या गैलरी में उसका फोटो देखने का, तो वहां से हमें ये याद हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट लिखेंगे भाप का इंजन। ये तो मोस्टली जानते ही होंगे क्योंकि हम 5वीं 6वीं से पढ़ने लग जाते हैं। भाप का इंजन, फिर भी इसकी ट्रिक बना के देखते हैं। भाप का इंजन पता है सभी को, जेम्स वाट। कौन है, जेम्स वाट, जेम्स वाट। क्लियर। इसे भी याद कैसे कर सकते हैं बेटा, भाप का इंजन, सीधी सी बात है, भाप से बना हुआ इंजन है। भैया देख लेना, जाम तो ना हो जाए, नहीं तो हमारी बॉस क्या लगा देगा, वाट लगा देगा। क्या लगा देगा, वाट लगा देगा। भाप का इंजन है, थोड़ा ध्यान से देखना, नहीं तो जम गया, जम हो गया तो हमारी बॉस क्या लगा देगा, वाट लगा देगा। हम वहां से याद रख सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट चले। ठीक बेटा, नोट करते रहना, अपने पेन कॉपी लेके नोट करते रहना जरूर, और एक बार रिवीजन करना है। आपको 1 नंबर ये क्वेश्चन देके जाएगा ये टॉपिक, ये वादा है मेरा। नेक्स्ट लिखेंगे डीजल का इंजन। डीजल इंजन जो बना था सबसे पहले, डीजल इंजन वो किसने बनाया था, डीजल इंजन के जो बनाने वाले थे वो थे रोडोल्फ। कौन थे, रूडोल्फ, रूडोल्फ डीजल। कौन थे, रूडोल्फ डीजल। तो इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ डीजल है तो उनके नाम के पीछे भी डीजल है। क्लियर। इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, सिंपली है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो इलेक्ट्रिक बल्ब, बच्चा ये भी आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के खोजकर्ता कौन है, थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, तो ऐसे याद करने का तरीका समझाते हैं, इसे कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब सबको पता है किसका बना होता है, कांच का बना होता है। बल्ब जब कांच का बना होता है तो यहाँ पर देखेंगे कि मेरा जो बेटा है, मेरा जो सन है, उसकी एड़ी में बल्ब लग गया। वो बल्ब जला रहा था, बल्ब फूट गया, तो बल्ब उसकी किस में लग गया, एड़ी में लग गया। तो एडी सन, मेरे बेटे की एड़ी में क्या लग गया, टूटा हुआ बल्ब लग गया। तो यहां से ये ट्रिक हो जाएगी। क्लियर। आगे चलें, नोट करते रहना सभी। नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट है आपका परमाणु बम। कौन है भाई? परमाणु बम। परमाणु बम सबसे पहले किसने जो है खोजा था, उसकी खोज किसने करी थी? तो रॉबर्ट, लिखेंगे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो देखो इसको याद करने के लिए बड़ा तगड़ा नाम है ना, याद करने में बड़ा क्रिटिकल होगा। और ऐसे नाम जब आपकी कॉपी पर 25 से 30 हो जाएंगे तो बेटा याद करना वाकई बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इनको आसान बनाने के लिए हम कोई ना कोई युक्ति लगाते हैं। इसे कैसे याद करेंगे? देखो परमाणु बम, आप जानते हैं परमाणु बम बहुत खतरनाक हथियार है। परमाणु बम को ओपन मत करो, नहीं तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। परमाणु बम को क्या मत करो? ओपन मत करो। ओपन मतलब मत खोलो, वरना क्या कर जाओगे? हाई फटेगा और मर जाओगे। हाई फटेगा और मर जाओगे। क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से आप इसे नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एक्सरे। वेरी इंपॉर्टेंट आपके 2023 की दृष्टि से एक्सरे ये आ सकता है बच्चा, ध्यान से पढ़ेंगे। एक्सरे इसके हैं विल्हेम कॉनरेड रोंटजन। बड़ा खतरनाक सा नाम आया है ना, विल्हेम कॉनरेड रोंटजन। इन्होंने क्या करा था? एक्सरे का आविष्कार किया था। इसे याद करने की युक्ति सोचते हैं, कैसे याद करेंगे? तो देखो बेटा, एक्सरे, मैं एक्सरे करवाने गया, मुझे अपना कान कुछ रेड कलर का नजर आ रहा था, यानी दुख रहा था मेरा कान, तो मैं एक्सरे करवाने चला गया कान का कि कान मेरा रेड सा हो रहा था। यहां से याद हो जाएगा। जैसे ही आप कान रेड का नाम सुनेंगे तो आपको याद आ जाएगा विलियम कॉनरेड रोंटजन। आप उस पर टिक कर देंगे या उस पर फिल कर देंगे। क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से ये भी याद हो गया होगा। नेक्स्ट चलेंगे आप। नेक्स्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर। कैलकुलेटर किसने? पास्कल। किसका है? पास्कल। ठीक है बेटा, जब आप कुछ बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे होंगे जो कॉमर्स करके पढ़ रहे होंगे, तो उनको क्या हो जाता है? कैलकुलेटर ले जाते हैं वो अपनी परीक्षा में। और परीक्षा में जब वो अपनी कैलकुलेटर ले जाते हैं तो वो कैलकुलेटर क्यों ले जाते हैं? क्योंकि हमारे पास आने लायक मार्क्स आ जाए, अच्छे नंबर आ जाए, ताकि हम पास हो जाएं। तो पास हो जाएं, कल को हमें दिक्कत ना आए, इसलिए हम कैलकुलेटर ले जाते हैं। कल हमें कोई दिक्कत ना आए, पास हो जाए, इसलिए हम कैलकुलेटर ले जाते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखेंगे विद्युत जनरेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्युत जनरेटर। जनरेटर वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, ये किसने किया था? माइकल फैराडे। बहुत बच्चे इसके विषय में पढ़ते होंगे। माइकल फैराडे याद करने का आसान तरीका, माइकल फैराडे विद्युत जनरेटर। अब देखिए आपको हंसी आएगी, लेकिन बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। माइकल फैराडे, जब विद्युत जनरेटर, जब शादियां होती हैं तो विद्युत जनरेटर को बुलाया जाता है, जनरेटर वाले को बुलाया जाता है। लेकिन तुमने देखा होगा तेल खत्म ज्यादातर जनरेटर का कब होता है? जब सुबह को फेरे पड़ते हैं। कब खत्म होता है जनरेटर में तेल? जब सुबह को फेरे पड़ते हैं। फेरे मतलब डे में, सुबह का दिन आ जाता है डे, और फेरा मतलब जब दुल्हा दुल्हन फेरा लेते हैं तो सुबह को क्या हो जाता है? ज्यादातर जनरेटर में तेल खत्म पाया जाता है और जल्दी से भाग करके व्यवस्था की जाती है तेल की। आपने अपने गाँव में भी देखा होगा, जो बच्चे गाँव से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर मोस्टली ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, याद करने का कोई ऐसा ट्रिक लगाना है आपको जो आसान से आसान आपके दिमाग में बना रहे, जब एग्जाम टाइम हम देते रहे तो हमें दिक्कत ना आए। बस हमारा सही हो जाना चाहिए, चाहे कितने भी हमें जुगाड़ लगाने पड़े। चलो साथियों आगे चलते हैं। समझ आ रहा है भाई सभी को? कमेंट में जरूर बता देना कि क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट होके और आपको अच्छे से सुलझा करके और अच्छे से सामग्री इकट्ठी कंटेंट करके लिए आपको आसान से दे सकूं, ताकि आप अच्छे से मार्क्स ला सको। क्योंकि मेरा जुनून मेरी वर्दी, मेरे चैनल ने आपके बार कहा है कि मेरा जुनून और मेरी वर्दी।
भाई इस बार नहीं तो कभी नहीं, ये समझ लीजिए। आपको जो पढ़ाई करनी है वो कुछ ऐसे करनी है कि इस बार एक सीट तो आपको चाहिए ही चाहिए। क्लियर है भाई सभी का? नेक्स्ट चलते हैं रेल का इंजन। क्या? रेल का इंजन। रेल का इंजन। तो रेल का इंजन बनाया था वो सबसे पहले किसने बनाया था? जॉर्ज स्टीफेंस। किसने बनाया था? जॉर्ज स्टीफेंस। जॉर्ज स्टीफेंस इसने बनाया था। ठीक, इसे याद करने का बहुत आसान तरीका है। रेल का इंजन देखिएगा, रेल का इंजन, रेल बहुत बड़ी होती है ना, और जब रेल का इंजन कोई बनाएगा तो सीधी सी बात है उसके लाखों करोड़ों फैन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बहुत सारे उसके क्या बन जाएंगे? फैन बन जाएंगे। जॉर्ज स्टीफेंस उसके क्या बन गए? फैंस बन गए, बहुत सारे फैंस हो गए। क्लियर हुआ सभी का? जब भी आप फैंस देखेंगे लास्ट में स्टीफेंस तो आप आसानी से उस पर टिक लगा देंगे, राइट कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका बिजली का पंखा। बिजली का पंखा। बिजली का पंखा। इसके आविष्कारक रहे हैं हिलर, और ये बहुत आसान है, इसके ट्रिक की भी आवश्यकता नहीं है। जब हम बिजली का पंखा या छत का पंखा, कुछ भी पंखा लगाते हैं तो कोई भी पंखा हो वो क्या करता है? थोड़ा सा हिलता जरूर है। क्या करता है? थोड़ा सा हिलता है। तो बिजली के पंखे को याद रखेंगे, हिलर, पंखा हिलेगा। ठीक है, आज की क्लास में बच्चा यही है। 15 हमने अभी आविष्कार और आविष्कार दिखाए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बी पार्ट बहुत जल्द आएगा कल। आप जरूर हमारे चैनल को एक बार शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में प्लीज जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा पढ़ाने का तरीका। और आपका सपोर्ट हमारे लिए एक वंदनीय रूप है, एक शिक्षा के लिए हमारे लिए समझ लीजिए एक ये समझ लीजिए कि हमारे लिए विद्या फीस है। आपका कमेंट, आपकी लाइक और आपका शेयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। मन लगाकर पढ़िएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू।